बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा बच्चा बड़ा कैसे हो जाता है? भूख क्यों लगती है? डर लगने पर दिल तेज क्यों धड़कता है? और शरीर का विकास कैसे होता है? इन सभी सवालों का जवाब है हार्मोन। आज हम जानेंगे कि हार्मोन क्या होता है, कौन सी ग्रंथियां इन्हें बनाती हैं और ये हमारे शरीर को कैसे नियंत्रित करते हैं। तो बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2027 देने जा रहे हो तो ये खास वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसमें जो आपको पहली हेडिंग पढ़नी है बच्चों, वो पढ़नी है हार्मोन की परिभाषा, यानी डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स की बात करें तो आप समझिएगा, हार्मोन्स रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनाए जाते हैं और रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचकर उनके कार्य को नियंत्रित करते हैं। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर से समझिएगा, हार्मोन जो होते हैं वो रासायनिक संदेशवाहक वाले पदार्थ होते हैं जो शरीर में बहुत कम मात्रा में बनते हैं, यानी शरीर को जितनी ही आवश्यकता होगी उतने ही हार्मोन का क्या करता है, वो सिंथेसाइज करता है या निर्माण करता है और रक्त द्वारा लक्ष्य अंगों तक पहुंचकर उनकी क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वित करता है, यानी कंट्रोल करता है। तो याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो हार्मोन्स हैं वो रासायनिक संदेशवाहक यानी केमिकल मैसेंजर होते हैं। ये शरीर में जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही मात्रा में बनते हैं और खास बात, ये ब्लड में घुलकर क्या करते हैं, ब्लड के साथ ये जहां पर इनको काम करना होता है वहां लक्ष्य अंगों तक ये पहुंचते हैं और वहां की क्रियाओं को ये नियंत्रित करते हैं और समन्वित भी करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, हम बात करेंगे ग्लैंड्स के बारे में, यानी ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से दो प्रकार की ग्रंथियां होती है। पहली जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और जो दूसरी होती है बच्चों वो क्या होती है, बहिःस्रावी ग्रंथि होती है। तो पहली अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरी जो होती है वो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है। तो याद रखेंगे, बहिःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो नलिका युक्त होती है, यानी इसमें नलिका पाई जाती है। बहिःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो शरीर में एंजाइम के सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार होती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती हैं इनमें नलिका नहीं पाई जाती हैं। ये हमारे शरीर में हार्मोन के सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी हार्मोन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ध्यान समझिए, वे ग्रंथियां जो हार्मोन का स्राव सीधे रक्त में करती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। अच्छा, क्वेश्चन यहां पे बनता है, क्यों ये सीधे रक्त में ही स्रावित होती है? क्योंकि इन ग्रंथियों के पास नलिकाएं नहीं होती हैं। क्लियर है? याद रखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रंथि होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, दूसरी बहिःस्रावी ग्रंथि होती है। तो यहाँ पे बच्चों जो हार्मोन्स निकलते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। अब हमको पढ़ना है कि प्रमुख मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके कार्य, ठीक है, या उनके हार्मोन्स। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे खास बात जो है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में। ये शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं या इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्लियर है? याद रखेंगे, ये बहुत सारे हार्मोन का सिक्रीशन करता है। फिलहाल यहाँ पर जो आपको हार्मोन देखना है वो ग्रोथ हार्मोन को देखना है, यानी हमारे शरीर में जो ग्रोथ हार्मोन है यानी जो वृद्धि हार्मोन है उसका सिक्रीशन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। अब इसका जो कार्य है बच्चों आपको पता ही है, नाम से ही क्लियर है, ये ग्रोथ हार्मोन है। तो ये शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ अन्य ग्रंथियों की गतिविधियों को भी ये नियंत्रित करता है। आपने पहले सुना, मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर दो तीन ग्रंथियां और जो होती हैं वो इनके कंट्रोल में होती है। क्लियर है? तो यही लिखा गया है कि अन्य ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करती है बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। वहीं पे अगर हम दूसरी ग्लैंड की बात करेंगे, थायराइड ग्रंथि है या थायराइड ग्लैंड है, इसमें जो हार्मोन निकलता है वो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो है बच्चों थायरॉक्सिन। वो क्या है? थायरॉक्सिन होता है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन जो होता है वो हार्मोन कहां से निकलता है? यहां से थायराइड ग्रंथि से निकलता है। इसका जो काम है बच्चों वो उपापचय को बढ़ाना है, यानी कंट्रोल करना है। उपापचय का मतलब हो गया, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, उपापचय। ये हमारे शरीर में होने वाली जितनी केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, उनको ही हम क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ हमारे उपापचय क्रियाओं का भी ध्यान रखते हैं, नियंत्रित करते हैं। अगली जो आपको ग्रंथि पढ़नी है, तीसरी ग्रंथि जो बच्चों पढ़नी है वो है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज ग्लैंड पढ़ना है। क्लियर है? पैंक्रियाज ग्लैंड या अग्नाशय जो ग्रंथि है, यहाँ पे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन बहुत ही बेहतरीन हार्मोन होता है। ये हमारे शरीर में एक मेजर रोल प्ले करता है ग्लूकोज को कंट्रोल करने में। तो यहाँ पर समझिए, रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है बच्चों? ये इंसुलिन करता है। क्लियर है? अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटिक आदमी हो जाता है, यानी उसको अंदर शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है।
अब जो चौथी हेडिंग आपको पढ़नी है बच्चों, यानी चौथी जो ग्रंथि है वो एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि है। ठीक है, यहां से जो हार्मोन निकलता है वो एड्रेनलिन है। कौन सा हार्मोन है बच्चों? एड्रेनलिन है। कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, जो कि कहां से निकलता है? अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। ये जो होता है इमरजेंसी हार्मोन होता है, ये आपात स्थिति में शरीर को सक्रिय करता है यानी एक्टिव रखता है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, हृदय गति को भी ये क्या करता है? बढ़ा देता है। तो बच्चों ये कुछ हार्मोन्स थे जो आपके, आई होप बच्चों आपको हार्मोन्स, मानव हार्मोन्स समझ में आ गए होंगे। यहां तक ये प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आएगा ये क्या आएगा? लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा। यानी बच्चों आपने इतना अगर अच्छे से तैयार कर लिया तो ये बेहतरीन नंबर देकर जाएगा। अब इसके बाद बच्चों हम चलते हैं कहां पर? पादप हार्मोन की तरफ, यानी प्लांट्स हार्मोन की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। अब शुरू करते हैं बच्चों हम प्रमुख पादप हार्मोन एवं उनके कार्य के बारे में। तो यहाँ पे एक शॉर्ट नोट बनाकर दिया जा रहा है ताकि आप आसानी से याद कर ले। अगर इन्हीं नोट्स को बच्चों आप पढ़ेंगे तो ये 4 से 5 पेज में होंगे, जबकि आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये एक कस्टमाइज्ड नोट्स में आपको उपलब्ध करा रहा हूं। जैसे लिखा हो गया है वैसे ही आप नोट्स तैयार करिएगा। तो देर न करते हुए चलिए हम पादप हार्मोन की तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ पर जो पहला हार्मोन है वो है ऑक्सिन। पहला हार्मोन क्या है? ऑक्सिन। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो IAA होता है। आई से इंडोल होता है, ए से एसिटिक और ए से अम्ल होता है। यानी इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है इंडोल एस्टिक अम्ल होता है। क्लियर है? ऑक्सिन का रासायनिक नाम बच्चों इंडोल एस्टिक अम्ल होता है। इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो कोशिका को क्या करता है? यानी कोशिका की वृद्धि को बढ़ाता है। तने का प्रकाश की ओर मुड़ना, यानी जो सूर्य की लाइट होती है अगर जिस दिशा में आएगी उसी दिशा में जो पौधे होंगे उनको क्या करेगा? ये झुकाएगा। साथ ही साथ ये जड़ों का निर्माण भी करता है। क्या करता है बच्चों? जड़ों का निर्माण करता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहां पर पाया जाएगा ये ऑक्सिन, या कहां पर हम इसके छिड़काव कर सकते हैं? तो याद रखेंगे बढ़ते हुए तने की शीर्ष कलिका पर, कोमल पत्तियों पर, फल पर आदि पर। क्लियर है? वहीं जो दूसरा हार्मोन है बच्चों वो जिबरेलिन है। क्या है? जिबरेलिन है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो जिबरेलिक अम्ल होता है और इसको हम क्या कहते हैं? GA3 से रिप्रेजेंट करते हैं। खास बात है ये तने की लंबाई को बढ़ाता है, बीजों के अंकुरण को प्रारंभ करता है और फूल आने में क्या करता है? सहायता करता है। याद रखेंगे किसी भी पौधे में अगर आपको फूल लाना है तो आपको जिबरेलिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या याद रखेंगे? जो इनका प्रमुख स्रोत है या स्थान है वो है बीज, भ्रूण, जड़ें तथा युवा पत्ती, यानी जो नई नई जो पत्तियां निकलेंगी प्लांट में वहां पर ये पाए जा सकते हैं या प्रमुख सोर्स हो सकते हैं। अगला जो बच्चों है वो तीसरा है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो काइनेटिन होता है। क्या होता है? काइनेटिन होता है। खास बात यहां पर समझिएगा, काइनिन शब्द का मतलब होता है डिवीजन। यहाँ पे कोशिका विभाजन, अगर कोई कोशिका को विभाजित करना है तो आपको साइटोकाइनिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पार्श्व कलिका की वृद्धि, यानी जो साइड में ये कलिका हैं, छोटी छोटी जो बड्स होती हैं, उनकी ग्रोथ के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। और साथ ही साथ ये जो ग्रीन लीव्स हैं, यानी पौधे में जो हरी पत्तियां होती हैं, उसके लिए जो बच्चों ये साइटोकाइनिन ही जिम्मेदार होता है। अगर इसके प्रमुख सोर्स और स्थान की बात करें जैसे जड़, फल तथा बीज हो सकते हैं। बच्चों अब हम चौथे हार्मोन को पढ़ेंगे जिसका नाम है एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको इस तरह से एब्सिसिक लिखेंगे। एब्सिसिक अम्ल को ABA के नाम के द्वारा भी जाना जाता है। इसमें खास बात करें, इनके फंक्शन की बात करें तो ये बीज व कलियों की सुप्त अवस्था यानी डोरमेंसी को उत्पन्न करता है। आपको यहाँ पर जानना चाहिए कि सुप्त अवस्था क्या होती है। तो सुप्त अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें बीज या कली जीवित तो रहती है लेकिन कुछ समय तक उसकी वृद्धि और अंकुरण रुक जाती है। जैसे आप समझिए सर्दियों में कई पौधों की कलियां नहीं बढ़ती, वे सुप्त अवस्था में रहती हैं। नए बीज अनुकूल वातावरण होने पर भी तुरंत अंकुरित नहीं होते क्योंकि वो सुप्त अवस्था में होते हैं। क्लियर है? याद रखेंगे या शॉर्ट फॉर्म में समझे, बीज या कली की वह अवस्था जिसमें वह जीवित रहते हुए भी कुछ समय तक अंकुरित या विकसित नहीं होते हैं, वही बच्चों क्या कहलाता है? ये सुप्त अवस्था कहलाती है। याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट है ये पत्तियों का झड़ना कराता है, यानी ये क्या करता है? फूलों और पत्तियों को झड़ना पौधे में जो कराता है वो एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड एब्सिसिक अम्ल कहलाता है। ध्यान रखेंगे एब्सिसिक अम्ल को इसी कारण स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट जो याद रखना है बच्चों वो है रंध्रों को बंद कराता है जिससे पौधों में जल संरक्षण होता है। अगर इसके कार्य स्थान की बात करें तो बीज,
पत्तियां, फल व जो वृद्ध ऊतक होते हैं वहां पर ये क्या होते हैं, कार्यरत होते हैं। क्लियर है? तो ये बच्चों कुछ हार्मोन्स थे जो प्लांट्स हार्मोन थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात याद रखेंगे कि जो हार्मोन होते हैं वो जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही मात्रा में बनते हैं, जिसके कारण प्रभाव बहुत अधिक होता है। याद रखेंगे हार्मोन जो होता है वो शरीर में बनता कम है लेकिन इसका प्रभाव बहुत इफेक्टिव होता है। हार्मोन का स्राव सीधे रक्त में होता है क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा हार्मोन बनते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि में कोई भी नलिका नहीं पाई जाती। पादप हार्मोन वृद्धि, विकास एवं विभिन्न प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। क्लियर है? अगर आप प्लांट हार्मोन को याद रखने का ट्रिक समझ सकते हैं तो यहाँ पर AGCA क्या है, AGCA, ए से ऑक्सिन, जी से जिब्रेलिन, सी से साइटोकाइनिन और ए से एब्सिसिक एसिड। जो ऑक्सिन होता है वो वृद्धि, झुकाव और जड़ को सपोर्ट करता है। जिब्रेलिन लंबाई और अंकुरण को सपोर्ट करता है, जबकि साइटोकाइनिन जो साइटोकाइनिन होता है वो विभाजन और पार्श्व कलिका को क्या करता है, व्यवस्थित करता है। और एब्सिसिक एसिड सुप्त अवस्था और रंध्र यानी स्टोमेटा क्लोज करता है, उसमें ये हेल्प करते हैं। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। यानी पूरा आपको नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, आप यहां से भी इतने पॉइंट्स याद रख सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इस पॉइंट में आपको मेंशन कर दिया गया है। अगर आपको फर्स्ट रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां बिना नलिका के सीधे रक्त में स्राव करती हैं। मानव में जो होते हैं वो ग्लैंड कौन सी होती है, पिट्यूटरी, थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क। पादप में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन, एब्सिसिक अम्ल इत्यादि। क्लियर है? तो बच्चों आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पे आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के साइंस के ढेरों सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो ढेर सारे क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में S लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।